राजस्थान के एक छोटे से गांव खेरापुरा में एक लड़का रहता था। नाम था मोहन। गांव चारों तरफ से रेत के टीलों से घिरा हुआ था। दिन में तेज धूप पड़ती और रात को ठंडी हवाएं चलती थीं। मोहन के पिता किसान थे, लेकिन कई सालों से बारिश कम होने की वजह से खेत सूखे पड़े थे। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। मोहन की मां अक्सर कहती, बेटा, जिंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन मोहन सोचता था, जब किस्मत ही खराब हो तो मेहनत करने से क्या फायदा। गांव के लोग भी परेशान रहते थे। किसी के खेत सूख गए थे तो किसी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। नाम था बाबा रत्नदास। लोग कहते थे कि उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। जब भी किसी को परेशानी होती, वह बाबा के पास जाता। एक दिन मोहन बहुत दुखी होकर बाबा के पास गया। उसने कहा, बाबा, क्या गरीब इंसान कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं, बस पानी और भरोसा चाहिए। मोहन उनकी बात समझ नहीं पाया। अगले दिन सुबह मोहन अपने पिता के साथ खेत गया। धरती पूरी सूखी थी। उसके पिता ने आसमान की तरफ देखकर कहा, काश इस साल बारिश हो जाए। मोहन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा। उस रात गांव में पंचायत लगी। सब लोग पानी की कमी को लेकर परेशान थे। तभी गांव के सरपंच बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर सब लोग डर गए। मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचने लगा, क्या सच में हमारा गांव खत्म हो जाएगा। अगली सुबह वह फिर बाबा रतनदास के पास गया। बाबा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक बड़ा तालाब था। उसी तालाब की वजह से गांव हमेशा हरा भरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी देखभाल बंद कर दी और वह सूख गया। मोहन ने पूछा, तो अब क्या किया जा सकता है। बाबा बोले, अगर पूरा गांव मिलकर मेहनत करे तो सूखी धरती में भी पानी लौट सकता है। मोहन के मन में उम्मीद जागी। वह गांव गांव जाकर लोगों से बात करने लगा। कुछ लोग हंसते थे, कुछ कहते, इतने छोटे लड़के से गांव नहीं बदल सकता। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे कुछ युवक उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर पुराने तालाब की सफाई शुरू की। दिन में तेज धूप होती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन सब लोग मेहनत करते रहे। मोहन की मां रोज उनके लिए छाछ और बाजरे की रोटी लेकर आती। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर हरि सिंह वहां आया। वह हंसकर बोला, तुम लोग बेकार मेहनत कर रहे हो, बारिश नहीं होगी तो तालाब कैसे भरेगा। मोहन ने शांत आवाज में कहा, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ठाकुर वहां से चला गया। समय बीतता गया। पूरा गांव अब तालाब के काम में जुट चुका था। बच्चे मिट्टी हटाते, औरतें पानी लाती, बुजुर्ग लोगों को हिम्मत देते। कई सालों बाद पहली बार गांव में एकता दिखाई दे रही थी। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। सब लोग आसमान की तरफ देखने लगे। तेज हवा चली और फिर बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान की सूखी धरती पर पानी की बूंदें गिरने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे तालाब पानी से भरने लगा। उस दिन बाबा रतनदास ने कहा, देखा बेटा, रेत में भी सपने उगते हैं अगर इंसान हार न माने। बारिश के बाद खेत फिर से हरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। जो लोग गांव छोड़ने की सोच रहे थे, उन्होंने फिर से खेती शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद सरकार के अधिकारी भी गांव देखने आए। उन्होंने कहा, इस गांव ने मिलकर एक मिसाल कायम की है। मोहन अब पूरे गांव का गर्व बन चुका था। लेकिन मोहन ने कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। अगर गांव साथ ना देता तो यह कभी संभव नहीं होता। उस दिन ठाकुर हरि सिंह भी मोहन के पास आया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत पर भरोसा नहीं किया। मोहन मुस्कुराया और बोला, गलती इंसान से ही होती है ठाकुर साहब, लेकिन बदलना सबसे बड़ी बात होती है। धीरे धीरे खेरापुरा गांव पूरे राजस्थान में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। सब जानना चाहते थे कि एक छोटा सा गांव कैसे बदल गया। बाबा रतनदास ने आखिरी बार गांव वालों से कहा, याद रखना, गांव सिर्फ मिट्टी और घरों से नहीं बनता। गांव बनता है लोगों के भरोसे, मेहनत और एकता से। कुछ समय बाद बाबा इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बातें आज भी गांव के हर बच्चे को याद थीं। आज भी जब खेरापुरा में बारिश होती है तो लोग तालाब के किनारे खड़े होकर मोहन की कहानी सुनाते हैं।
और कहते हैं, जिस इंसान के पास उम्मीद होती है वह सूखे रेगिस्तान में भी जिंदगी उगा सकता है। कहानी से सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एकता से बड़ी ताकत कोई नहीं। उम्मीद रखने वाला इंसान हर